हाँ। और साथ साथ ये भी समझना जो मोबाइल जो चीज़ मिला था वो किसी और ने। वसुंधरा के बैग में था। वसुंधरा कौन है? वसुंधरा उसकी क्लासमेट है। अभी हमारे साथ श्रेया के मम्मी और पापा जी हैं और जानने का प्रयास करते हैं उस दिन क्या कुछ हुआ। आप उनकी मम्मी हैं? हाँ, मम्मी है श्रेया की। श्रेया कितने क्लास में पढ़ती है? श्रेया 11th क्लास की मतलब थी, वो कॉमर्स में पढ़ती थी। आप क्या नाम है? ऋतुराज तिवारी। ये उनके पिताजी हैं श्रेया के, ये मम्मी हैं उनकी। और क्या वजह हुआ, किस कारण से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? सर मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं स्कूल में तो थी नहीं। सोमवार को मेरी बेटी घर से हंसते खेलते हुए स्कूल जाती है और 12:41 पे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का किया है, आप स्कूल में आ जाओ। कौन फ़ोन किया था? उसकी क्लास टीचर फ़ोन किए थे। अच्छा। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पहुँचते हैं तो हमें बेटी तो नहीं मिलती है, उसकी बॉडी मिलती है। और हमसे कुछ बताया भी नहीं जाता कि उसने किया क्या था, कौन सी गलती की थी कि इतनी बड़ी जो है सज़ा। बस ये कहा गया कि उसके बैग में मोबाइल निकला और जो है कि आपकी बेटी हड़बड़ाहट में जाके कूद गई। ऐसे कैसे कूद जाएगी? 11 के छात्र समझ भी होगा और कहीं न कहीं शिक्षित परिवार से वो बिटिया थी और कहा जाए सुबह से निकलती यहाँ से यानी पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शायद टार्चर भी किए थे क्या वो लोग विद्यालय में? हमें पहले नहीं कुछ पता था, बस बच्चों के द्वारा पता चला कि शायद शुक्रवार को फ्राइडे को उसके साथ कुछ हुआ था। किसी बच्ची ने उसके बैग में कुछ डाल दिया था, उसके बाद उसके हाथ में रख के अनुकृति मैम ने उसको पूरे क्लास घुमाया। हाँ, हाँ ऐसा किए वो लोग? हाँ, शायद घुमाया, उसको हाथ में रख के उसको बेइज्जत किया गया। ये कहा गया कि देखिए यही वो लड़की है जिसके बैग से ये सामान्य निकली हैं, ये लड़की कैसी है, ये गंदी नेचर की लड़की है। तो उस वक्त उसके साथ हुआ होगा, लेकिन मेरी बेटी सैटरडे और संडे मेरे पास थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसने बताया। और ना उसके चेहरे से देख के लगा, ना उसके मन से कभी लगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। आप सोच सकते हैं गलती क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन उस गलती का खामियाजा वो अपने स्वयं की जान दे दी और इसलिए दे दी कि पूरे पूरे क्लास में उन्हें घुमाया गया है। यानी कहा जाए जो उनके मोबाइल से फ़ोन जो भी कुछ मिलता है सामान्य, उसको लेकर के पूरे क्लास में घुमाया जाता है। यानी कहा जाए एक बहुत बड़ी अपराध सिद्ध करके उन्होंने घुमाया है और इतना बड़ा कदम उठाती हैं कि छत से शायद वो कूद गई थी। सच से वो फ्राइडे को तो कूदती नहीं है, सैटरडे मेरे पास रहती है, संडे मेरे पास रहती है। मेरे पास जब मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि सैटरडे का मेरी बेटी ने वीडियो भी बनाया है, ऐसा कुछ उसके चेहरे से नहीं लगा। उसके बाद मंडे को स्कूल जाती है, फिर 12:41 पे जब फ़ोन आता है हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ बॉडी जो है गेट के बाहर खड़ी, एक एम्बुलेंस में खड़ी रहती थी। तो जब हम लोग स्कूल के उसमें जाके हमको भेजा जाता है प्रिंसिपल ऑफिस, वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में मतलब बहुत ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं, मतलब टीचर जितने हैं, जितने वहाँ की दाइयाँ हैं, प्यून हैं, सब वहाँ खड़े हैं। जब आप दोनों यहाँ से जाती हैं तो सिचुएशन क्या होता है, मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं टीचर होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, किस प्रकार से डिटेक्ट करते हैं? प्रिंसिपल का तो बिहेवियर बहुत ही ख़राब था, बहुत ही गंदा व्यवहार था उसका। उसने तो मुझसे सीधे कहा कि डायरेक्ट वो अपने गलती को छिपाने के लिए मुझे कह रही है, आपकी बेटी घर से लड़ के आई थी, झगड़ के आई थी, आपने उसे मारा पीटा था क्या? अच्छा, मैंने ये कहा शब्द प्रयोग मतलब उल्टा इल्जाम दे रहे ताकि ऐसा कहें कि ये लोग जो है कि आपस में उलझ जाएं। हाँ, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी बेटी हंसते खेलते आई है, आप कहानी मत बनाइए, बस बताइए मेरी बेटी है कहाँ। तो उस प्रिंसिपल का सामने से जवाब ये है कि आपकी बेटी नहीं है। मर गई। आखिर क्या वजह है, किस वजह से श्रेया अपनी जान गंवानी पड़ी? ऐसे क्या वजह हो सकता है? इतना बड़ा तो गुनाह नहीं किया था उन्होंने। उसने गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसको मैंने बच्चों के द्वारा पता चला कि लंच के बाद शायद 2 पीरियड 90 से 80 मिनट जो है प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर वो थी। और वहाँ क्लास टीचर था और भी कई टीचर अंदर थे और प्रिंसिपल थी। अंदर क्या उस बच्ची के साथ हुआ कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं जानते हैं। वो प्रिंसिपल जानती होगी या तो वो जो टीचर है वो जानते होंगे, क्योंकि ये कैमरे लगे थे लेकिन कैमरे वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ छिपाया गया होगा, तभी ऐसा हुआ है। और मेरी बच्ची उसके बाद वहाँ से निकली है, तब भी बाहर मैंने सुना है, मैंने देखा भी नहीं अभी वीडियो, कि बाहर वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी थी। खड़े खड़े उसको क्या दिमाग में आया, क्यों लोग कह रहे हैं कि वो दौड़ते हुए छत की तरफ भागी और कूद गई। आपको सीसीटीवी फोटोज नहीं दिखाया गया? नहीं, हमने नहीं देखा है, जो हमने नहीं जितना देखा दिखाया गया वो घटना स्थल की सीसी फुटेज नहीं बस थी। मेरी बेटी को ये दिखाया गया कि नॉर्मली वो सीढ़ी पे चढ़ रही है, तो सीढ़ी पे तो उसको जाना ही था क्योंकि उसका बिल्कुल। क्लासरूम ऊपर था। जी।
आदमी जब हाइपर होता है, गुस्सा होता है, तो सीढ़ी भी एक हाइपर में चढ़ता है, जल्दी 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 चढ़ता है। मेरी बेटी नॉर्मली सीढ़ी आपको चढ़ क्या रही लगता है आपकी बेटी के आप क्या चाहती हैं? क्योंकि एक माँ होती है जो अपने बेटी के बारे में बेखूबी जानती है, तो आपकी क्या लगता है उनका नेचर स्वभाव कैसा था, और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो कहते हैं कूद गई थी, उस पर क्या कहिएगा? मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी कूदी है, आपको नहीं लगता? क्योंकि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर थी ही नहीं। उसको प्रेरित किया गया। प्रेरित प्रेरित किया, किया उसके गया। ऊपर दबाव डाला गया कि तुम कूद जाओ। उसको इतना मतलब मेंटली हैरेसमेंट किया गया कि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी, और उसने हो सकता है ऐसे कदम उठा लिया हो। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये श्रेया की मम्मी कह रहे हैं मेरी बेटी कूदी नहीं है, उन्हें प्रेरित किया गया है। अभी सोशल मीडिया जिस प्रकार से चल रहा था कि श्रेया कूद कर अपनी जान दे दी, उसके पीछे की वजह कारण क्या है, कारण क्या था, वो सच्चाई बता रही हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, और घर से भी जब निकली थी बहुत शांत स्वभाव से निकली थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद टीचर ने क्या ऐसा बातें बोलते हैं, क्या उनके साथ ऐसा हरकत करते हैं जो कि सीसीटीवी फोटोज भी नहीं दिखाया जाता है, और कहा जाए तमाम जगहों पर सीसीटीवी फोटोज लगा भी होता है, लेकिन दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। सवाल बड़ा बनता है। एक माँ का कोख उजड़ जाए, पिता का प्यार उजड़ जाए, उसके बाद सवाल ये उल्टा किया जा रहा है कि आप घर से मार के और जो है कि मारपीट भेजे थे क्या, ये उल्टा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ताकि गुमराह कर दिया जाए। इतने कमज़ोर दिल की लड़की नहीं थी वो श्रेया, और पढ़ने में भी ठीक ठाक रही होगी, बहुत ठीक थी। लेकिन क्या वैसे वजह हो गया, और आज लोग पूछ रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, तमाम उनके क्लासमेट सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो भी पूछना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, कमेंट करते हैं आखिर श्रेया के साथ ऐसा क्या हुआ। मुझे भी जानना है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, क्या ऐसा किया गया कि वो इस तरीके से इतना हताश हुई। मुझे जानना है, इसीलिए मुझे ये नहीं है कि मौत, तो मुझे उसकी फांसी, उसके जो गुनहगार हैं उनको चाहिए मुझे। मैं योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले, और जो लोग अपराधी इसमें साबित हों वो सभी को फांसी हो, और स्कूल जो है सीज किया जाए, जिस पहले सीज किया जाए। हाँ, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से हैरेसमेंट किए हैं, बहुत बड़ा गलत काम किया हुआ गलत है, है। और तमाम बेटियां और छात्र छात्राएं पढ़ते भी होंगे। हाँ पढ़ते हैं, उनके साथ ऐसा न हो, इसलिए सीज किया 11 के छात्रा श्रेया के साथ ऐसा क्या हुआ कि अपने वो जान गंवानी पड़ी। उनकी मम्मी साफ तौर पर कहना है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, और जिन्होंने हरकत किया है उनके ऊपर उनको फांसी होनी चाहिए, साथ साथ विद्यालय सीज होनी चाहिए। सुबह आती हैं और शाम के घर नहीं लौटती हैं, लेकिन फ़ोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहती है। अब पिताजी हैं, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। श्रेया के जो पिताजी हमारे सामने बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि श्रेया जो है कि श्रेया का चर्चा पूरे देश में है, और लोग जानना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं, और साथ साथ उनकी मम्मी भी पूछ रही हैं। लोग के साथ साथ उनकी मम्मी भी पूछ रही हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा कदम क्यों उठाई वो, इसके पहले ऐसा कोई गलती न करती थी, ना ऐसा कोई बिहेवियर रहता था, तो फिर इन्हें ऐसे अचानक ऐसे कैसे हो गया। क्या लगता है आपके बेटी के बारे में क्या कहिएगा? सर बेटी के बारे में क्या कहना सर, 17 साल हमारे साथ थी, और कितनी बेटी थी आपकी? सर एक बेटी थी। मेरे पूरे परिवार में एक बेटी थी। पूरे 3 भाइयों में 2 बहनों में एक ही बेटी थी मेरी। इनके न किसी बहनों के पास बेटियां हैं, न भाई के पास बेटी है, सिर्फ मेरे पास थी और एक बेटा मेरा 9 साल का है, जो बेटा मेरा जो है उसी पे डिपेंड था जो है, पढ़ाई से लेके उसके नहाने से, नाश्ता खाना। अच्छा, उनके श्रेया के कोई मित्र क्लासमेट वगैरह, या जिससे गर्ल्स में कोई क्लासमेट वगैरह हैं? दोस्त तो बनाई ही थी, लेकिन सर अभी इस स्कूल में अभी 3 महीने 4 महीने हुआ था एडमिशन उसका, इसमें तो तो बहुत कम हुआ अभी था। बहुत समय नहीं है पूरा। उसके दोस्त। सनबीम में दोस्त हैं। क्या वो उन सबसे आपने संपर्क किया, क्या कुछ इस प्रकार से? सर लड़कियां खुद बोल रही हैं, खुद ही सामने आई हैं, लड़कियां मैं तो खुद बोल रही लड़कियों हैं। की हिम्मत की दाज देती हूँ कि वो बेटियां खुल के कई मीडिया के सामने आई हैं, वो खुद ही बयां दी अच्छा, हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? उन लोग तो अपनी यही स्टोरी बताई है कि श्रेया के साथ हुआ क्या क्या था। अच्छा, हाँ, उनके उन्हीं के थ्रू तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी के साथ रियल में हुआ क्या था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो अच्छा, अंधकार में ये भी थी। सुनने में आ रहा था जिस प्रकार से वो जो प्रिंसिपल है और साथ साथ जो टीचर लोग शायद काफी जलील किए थे उन्हें, हाँ। और साथ साथ ये भी समझना जो मोबाइल जो चीज मिला था वो किसी और वसुंधरा के बैग में था। वसुंधरा कौन है? वसुंधरा उसकी क्लासमेट है। उसके बैग में था? हाँ, लड़की है, वो क्लासमेट हो भी गया, है। अलग की बात है, क्लासमेट है क्या है, वो उनके बैग में था। हाँ, लेकिन इनके बैग में क्यों बताया जा रहा फिर? वो शायद डाल दी थी, वो जब रूटीन चेक इन हो रही थी तो घबराहट में कि मेरे बैग में निकलेगा तो मैं अपराधी होंगी, तो घबराहट में शायद मेरी बेटी के बैग में बच्चियां बता रही कि उसने डाल दिया था।
अच्छा, ये डालने का सजा का ये सब अगर मार डाल देते क्या इसका सजा ये जान गंवाना पड़ा? मेरा सर एक ही कहना है कि चाहे वो कितना भी बड़ी गुनाहगार हो, कुछ भी हो, वो मेरी बेटी थी, मैंने उसको पाला था, मुझे हैंड ओवर कर दिए होते लोग। बिल्कुल यही सवाल लोग भी कर रहे हैं। अगर वो सरिया गलत थी, बताया जा रहा है जिस प्रकार से, अगर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि सरिया गलत थी, तो वो चीज़ें उनके गार्जियन, उनके परिवार में, उनके मम्मी पापा से कहना चाहिए था, ना कि आप जो है कि स्वयं सजा और फांसी दे दोगे। फांसी कहा जाए जिस प्रकार से उनके साथ जलीलता किया गया है, तो ये फांसी से कम नहीं है। ये भावुक हैं और इस पूरे परिवार में अभी सरिया के कहा जाए अकेली थी, पूरे परिवार में सरिया अकेली थी, लेकिन पूरे परिवार सुनसान हो गया है। भाई में एक भाई था, वो भी 9 साल, मम्मी पापा की इकलौती वो बेटी थी, आज इस दुनिया में नहीं रहा। दुख पूरे परिवार के साथ साथ कह रहे हैं कि रिलेशन में, यानी उनके बुआ की शायद कहा जाए कि बेटी भी नहीं थी शायद। नहीं, बुआ के भी नहीं है, बड़े पापाओं के पास भी बेटियां नहीं थी, मेरे पास सिर्फ बेटी थी एक। पूरे परिवार में मम्मी पापा और बड़े पिता और जो कहा जाए और बुआ, यानी सब मिला जाएगा एक परिवार में, रिश्ते में जोड़ा जाए तो सरिया अकेली इकलौती बेटी थी, लेकिन 11 भाइयों में अकेली थी सर। 11 भाइयों की अकेली थी। जी सर। अब कैसे, अब आप बताइए कैसे, मतलब एक अरमान होता है, एक सपना होता है कि हमारी बेटी है और कहीं न कहीं एक उसी एक सहारा हो जाता है कि चलो जो है कि बेटी हो जब बेटा हो। हाँ, मेरे पूरा परिवार सोचा था कि चलिए एक बेटी है तो दरवाजे पे माड़ो गरेगा, बारात आएगी। मेरा वैसा कोई सपना पूरा तो हुआ नहीं। मेरा सपना पूरा नहीं। सपना मेरे आंखों के सामने वो चला गया। आप सब देख सकते हैं मम्मी पापा रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि एक सपना, मैंने जैसे कहा कि सपना और अरमान सजा के बैठे हुए थे कि सरिया जिस प्रकार से पढ़ लिख लेगी तो अच्छा नौकरी करेगी, शादी विवाह धूमधाम से कर देंगे, घर पे बारात आएगा, तमाम जो अरमानें होती हैं वो पूरा हो पाएगा। आप चिंता मत करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपको जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से वो कृत्य किए, हरकत करते हैं, उनको सजा होनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं, पूरा समाज और साथ साथ पूरा देश कह रहा है।